किसी जीव में 100 गुण हो, 100 गुण हो और एक अवगुण हो, हम उस जीव के 100 अवगुणों को विसार कर सिर्फ एक अवगुण को पकड़कर अपना जीवन गुजार देते हैं, अपना जीवन गुजार देते हैं। बातचीत नहीं, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, हम जज बन जाते हैं, हम कर्ता हो जाते हैं, हम रब बन जाते हैं। या इसे ऐसे कह सकते हैं कि एक तरफ कृष्ण महाराज जी हैं, आध्यात्मिक थे, उन्होंने अपना जीवन उस तरह से जिया जैसा उन्होंने हम जैसे जीवों को गीता में बताया। गीता में जो उन्होंने हमें बता दिया वो उनका धर्म है, वो उनका जीवन है, वो कृष्ण महाराज जी हैं। पर जीवन में निगाह मार के देखें, हम कहानियों से प्रभावित होते हैं या उनके ज्ञान से? अगर तो हमें भी वही कहानियां अच्छी लगती हैं और कहानियों में ही डूबे हैं, तो हम फिर धार्मिक नहीं हुए, हम मजहबी हुए। हम कहानियों में बसे हैं, जैसे बाल उम्र में बच्चों को कहानियां सुनाई जाती थी, कहानियों में बच्चे विलीन हो जाते थे। पर जब एक उम्र हो जाती है, उम्र बढ़ने पर कहानियों में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जीवों को कहानियों में वो रस नहीं मिलता, वो जीव कहानियों में बात नहीं करते। फिर वो कहते बहुत कहानियां हुई, ज्ञान की बात कर, समझदारी की बात कर, प्रैक्टिकल बात कर, बनती बात कर। ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथिया, जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार। गुरु जीवन में आने पर उस शिष्य पर, उस जीव पर क्या कृपा करता है। कहा गया मेरे हीर रत्न नाम हर बस्या। अब बात की गई है एक नाम की, एक सुमरन की, जिसे रतन करके बताया गया है। भाव अनमोल रतन, एक अमूल्य वस्तु जिसकी कदर वही जान सकता है जो हीरे जवाहरात का काम करता हो, जो जौहरी हो। आम जीव जो हीरे जवाहरात के बाबत नहीं जानता, उसके समक्ष चाहे कांच का टुकड़ा घड़ के रख दिया जाए या कोई हीरे रतन जवाहरात समक्ष रख दिए जाएं, एक साधारण जीव के लिए वो एक कांच का टुकड़ा ही होगा और उसकी कीमत सच में क्या है, वो जब तक किसी जौहरी की निगाह में नहीं पड़ेगा तब तक उसकी सच में कीमत क्या है कोई नहीं जान सकता। जैसे हीरा हाथ में तनिक सो दिखाई दे। भाव गुरबाणी की पंक्तियां हैं कि जैसे हीरा, हीरे का टुकड़ा किनका मात्र तनिक सा दिखाई देता है, जैसे हीरा हाथ में तनिक से वो दिखाई दे, मोल किए ते दमकन भरत भंडार जी। जब उसका मोल किया जाता है, किसी जौहरी के पास जब जीव उसे लेकर जाता है, तो भरत भंडार उस किनका मात्र हीरे से, उस रतन से घर के पूरे भंडार भर जाते हैं। इतनी माया उस तनिक भर हीरे रतन के टुकड़े में होती है। पर उसकी कीमत कब पता लगती है? जब वो किसी जौहरी के हाथ में आ जाए। जैसे जौहरी के पास बिना गए हीरे की कीमत नहीं पता लग सकती, उसी तरह जब जीवन में गुरु की बात की जाती है तो
पूर्ण गुरु वो जिसके बाबत कहा गया कि अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए, जीवन में छाए अंधेरे को उजाले में बदल दे। वो गुरु वो और कोई नहीं, हम जीवात्मा जो अपने आप का मूल नहीं जान सक रहे, हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे और अपने आप को एक कांच का टुकड़ा समझकर चले हैं। वो कांच का टुकड़ा जिसकी कोई कीमत नहीं, पर जौहरी के हाथ में गया, उसने पहचाना और जाना कि ये कांच का टुकड़ा नहीं है, ये रतन है, ये हीरा है। गुरु जीवन में आए, गुरु के समक्ष जीव गया और गुरु ने अपनी पारदर्शी निगाह से, वो जौहरी की निगाह से हमारे भीतर के हीरे को पहचान लिया, हमारे भीतर के हीरे को पहचान लिया। अब बात ये आती है कि वो जो संत जन, महापुरुष, गुरुजन होते हैं, वो हम जैसे जीवों में ही एक जीव को दुनिया भर नकार दे, एक जीव को दुनिया भर घृणा करके देखे, पर किसी संत जन, महापुरुष की निगाह में वो जीव पड़ जाए तो उसे चाहते ही बहुत हैं, प्रेमा भक्ति से उसे बहुत संभालते हैं। कारण कि हम जैसे आम जीवों में, जैसे कोई हीरे जवाहरात के जो जौहरी हैं और एक साधारण जीव, उनके समक्ष हीरे की कदर, कीमत, जैसे फर्क उन दोनों में उत्पन्न होता है, उसी तरह से वो जो संत जन हैं, वो जो महापुरुष, रब के भेजे जीव हैं, और हम जैसे आम जीवों में फर्क यही है कि वो संत जन जीवों के बीच, जीवों के भीतर अगर 100 अवगुण हो और एक गुण हो, तो वो 100 अवगुण विसार के एक गुण को अपना लेते हैं। एक गुण को अपनाकर उसी पर जोर डालकर उस जीव को उस गुण का बार बार आभास करवाकर और उसके भीतर जो अवगुण हैं उन्हें ताना मारकर नहीं समझाता, उन्हें ताने देकर नहीं समझाता, सहज अवस्था में उन्हें समझाता है कि ये अवगुण हैं, इन्हें छोड़ो, और जो एक भी गुण होता है उसे वे बहुत ज़्यादा उस जीव के समक्ष बार बार उभार कर बार बार लाता है कि देख जीव, तू इस गुण का मालिक है और इस गुण के बाबत तेरी उस रब के घर में इतनी कीमत है, तू एक रतन है, जवाहर है, तू हीरा है उस रब के घर का। ये है संत जनों की देखनी। और दूसरी तरफ हम जैसे साधारण जीव जो हैं, किसी जीव में 100 गुण हो, 100 गुण हो और एक अवगुण हो, हम उस जीव के 100 अवगुणों को विसार कर सिर्फ एक अवगुण को पकड़कर अपना जीवन गुजार देते हैं, अपना जीवन गुजार देते हैं। बातचीत नहीं, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, हम जज बन जाते हैं, हम कर्ता हो जाते हैं, हम रब बन जाते हैं और सिर्फ उस जीव के, जैसे ना कोई किसी जीव पर 10 एहसान कर दे। जीव के जीवन में मुश्किलें तो आती हैं, 10 मुश्किल के समय में जीव किसी जीव की मदद कर दे और एक समय ऐसा हो जिसमें मजबूरीवश वो जीव किसी की मदद ना कर सके, तो हम जैसे जीव, साधारण जीव, वो जो 10 एहसान, 10
मेहरबानियां किसी जीव ने की होती हैं, उन्हें हम विसार देते हैं और जीवन भर वो जो एक हम जैसे जीवों के जीवन में मदद ना हुई हो, या हमारे जीवन में रिश्ते नातों में एक कोई खटास आ जाए, हाँ, जीवन भर वो 100 एहसान, वो 100 गुण किसी जीव के विसार कर सिर्फ और सिर्फ एक अवगुण को पकड़ लेते हैं, एक नाफरमानी को पकड़ लेते हैं और उसी के एवज में, उसी की छाया में अपना जीवन गुजार देते हैं, उसी की छाया में। यह है फर्क हम जैसे आम जीवों में और उन संत जनों में, गुरुजनों में, जो 100 गुणों को, अवगुणों को विसार के एक गुण को अपना लेते हैं। आज के समय में अध्यात्म, दुनिया में अध्यात्म 2 हिस्सों में बट गई। एक तरफ अध्यात्म धर्म के रूप में और दूसरी तरफ अध्यात्म मजहब के रूप में। भाव ये कह सकते हैं कि रब आज 2 हिस्सों में बट गया, एक वो जो धर्म के नाम पर और एक वो जो मजहब के नाम पर। अध्यात्म बट गई, रब बट गया। अब सवाल उठता है कि अध्यात्म अगर एक है, रब अगर एक है, तो बटी कैसे, और धर्म क्या और मजहब क्या? अब बात आती है, धर्म वो जो कोई महापुरुष, आध्यात्मिक जीव इस धरती पर जब पैदा हुआ, जन्म लिया, तो उसे रब के घर की कुछ प्राप्ति हुई, रब के घर का कोई ज्ञान मिला और उस जीव ने वो ज्ञान प्राप्त करके उसी ज्ञान के दायरे में उस तरह से जीवन जीना शुरू किया और उसे अपना धर्म मान लिया कि मैं ऐसा जीवन जीऊंगा। जैसे कहें कि क्रिश्चियनिटी की अगर बात करते हैं, क्राइस्ट साहब ने इस धरती पर जन्म लिया। उनके आने से पहले रब की बातें बहुत होती थी। अध्यात्म धर्म के नाम पर भी चल रहा था और मजहब के नाम पर भी। रब धर्म के नाम पर भी दुनिया में बिक रहा था और मजहब के नाम पर भी। तो क्राइस्ट साहब ने उन कमियों को जो मजहब के नाम पर दुनिया में चल रही थी और वो धर्म को, जो पूर्वले महापुरुषों ने धर्म के नाम पर एक स्ट्रेटजी, एक दायरा, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार की थी, उसका उल्लंघन करके मजहब में बदल दिया। तो एक महापुरुष का जन्म हुआ और उन्होंने अपने जीवन में क्या सुधार कर सकते थे, उस रब के नाम पर, उस रब की शिक्षा, वो जो भीतर जीव को प्राप्त हुई, जीव ने वो ग्रहण की, उन्होंने ग्रहण की और एक दायरा निश्चित कर लिया कि मैं ऐसा जीवन जीऊंगा और ऐसा जीवन सच्चा है, मुझे ये लगता है और ये मेरा धर्म है और मैं इस धर्म के दायरे में अपने कर्म करूंगा। वो है धर्म। अब उनके जाने के बाद जो आम जीवों ने उन बातों को बदल दिया, या इसे ऐसे कह सकते हैं कि एक तरफ कृष्ण महाराज जी हैं। कृष्ण महाराज जी आध्यात्मिक थे। उन्होंने अपना जीवन उस तरह से जिया जैसा उन्होंने हम जैसे जीवों को गीता में बताया। गीता में जो उन्होंने हमें बता दिया वो उनका धर्म है, वो उनका जीवन है, वो कृष्ण महाराज जी हैं। अब कृष्ण महाराज जी के नाम पर वो जीव जो उनकी कहानियां सुनाते हैं, वो कहानियां जो किसी को नहीं पता, आम जीवों के
भीतर जो भी बातें आई, उन्होंने कहानियां लिख ली या कहानियां बतानी शुरू की। अब कृष्ण बट गए। एक तरफ वो कृष्ण है जो गीता में बैठे हैं और एक तरफ वो कृष्ण है जो कहानियों में बैठे हैं। अब इसी में कृष्ण बट गए। वो जो गीता को कृष्ण मानते हैं वो है धार्मिक, और वो जो कृष्ण की कहानियों को कृष्ण मानते हैं वो है मजहब। और इसी तरह से दुनिया किसी भी धर्म से बात कर लो, जो भी धर्म से महापुरुष आए, जिन्होंने धर्म शुरू किए अध्यात्म के नाम पर, वो आध्यात्मिक थे। उनके चलते हर एक धर्म दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ उन महापुरुषों की वाणी, गुरबाणी, उनकी रचनाएं, उनकी बात होती है, और एक तरफ सिर्फ और सिर्फ उन शरीरों को रब बना के उनकी अजीब अजीब सी कहानियां बताकर हमें उन कहानियों में उलझाया जाता है। अब जीवन में देख लें, गीता से कितने जीव प्रभावित हुए और कृष्ण की वो रास लीलाएं जो कहानियां सुना दी गई, उनसे कितने जीव प्रभावित हुए। अगर 100 जीवों की बात की जाए, 100 के 100 जीव कृष्ण को मानते हैं अपना रब, तो 100 में से 2 या 4 जीव होंगे जो गीता को अपना कृष्ण मानकर उसे रब मानेंगे। बाकी जितने जीव हैं वो कहानियों में विलीन होकर कहानियों वाला कृष्ण अपना रब मानेंगे। और ये हुआ आज दुनियादारी में। इस तरह से अध्यात्म धर्म और मजहब में, रब धर्म और मजहब में बट गए। आज मीरा बाई की कहानी, उनके भजन किसी को याद नहीं होंगे। उनके भजनों में क्या संदेशा है वो किसी को याद नहीं होगा, उनकी बात कोई नहीं करेगा। लेकिन हां, जब बात आएगी मीरा के बाबत करने की, तो मीराबाई की कहानी सुनाकर लोगों को प्रभावित कर लिया जाएगा। आज कबीर साहब के जीवन की वाणी, उनके बाबत कम और उनके जीवन की कहानियां ज्यादा सुना दी जाती हैं। आज गुरु नानक पातशाह के जीवन में जो वाणी है, उन्होंने अपने जीवन का जो सार हमें दिया, उनसे कम जोड़ा जाएगा, उनके जीवन की कहानियों से ज्यादा जोड़ा जाएगा। जबकि सच उनकी वाणी है। कहानियां भी होंगी, पर कहानियों के बाबत वाणी जो उनके जीवन का एक्सपीरियंस है वो सच है। अब अपने जीवन में निगाह मार के देखें, हम अध्यात्म के नाम पर चले, रब के नाम पर चले, पर जीवन में निगाह मार के देखें, हम कहानियों से प्रभावित होते हैं या उनके ज्ञान से। अगर तो हमें भी वही कहानियां अच्छी लगती हैं और कहानियों में ही डूबे हैं, तो हम फिर धार्मिक नहीं हुए, हम मजहबी हुए। हम कहानियों में बसे हैं। जैसे बाल उम्र में बच्चों को कहानियां सुनाई जाती थी, कहानियों में बच्चे विलीन हो जाते थे। पर जब एक उम्र हो जाती है, उम्र बढ़ने पर कहानियों में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जीवों को कहानियों में वो रस नहीं मिलता। वो जीव कहानियों में बात नहीं करते। फिर वो कहते बहुत कहानियां हुई, ज्ञान की बात कर, समझदारी की बात कर, प्रैक्टिकल बात कर, बनती बात कर। पर जब रब की बात आती है, अध्यात्म की बात आती है, तो हमें आज भी कहानियां ही पसंद है। हम बट गए, इसलिए कहानियां ज्यादा बिकती हैं, ज्ञान कम बिक रहा है। कहानियों में जीव ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, खुशी जाहिर करते हैं, ज्ञान में नहीं। और इसी के चलते
इसी के चलते हम जैसे जीवों की बदकिस्मती। वो जिन्होंने गीता का सत्संग करना है, उनके पंडालों में कम भीड़ होगी, पर कृष्ण के जीवन के बारे में जो कहानियां सुना रहे हैं, उनके पंडालों में, उनकी गैदरिंग्स में भीड़ ज्यादा है, उनके तरफ ज्यादा प्रभावित होंगे। और वो जो कहानियां सुनाने में माहिर हैं, वो आज के समय में रब बन गए। कहानी कृष्ण की सुनाएंगे और दुनिया में ये जाहिर करें कि मैं भी कृष्ण हूं, गुरु के नाम पर। अपने चेले अपने इर्द गिर्द ऐसे जीव छोड़ देंगे कि यही सब कुछ है। कोई नानक पातशाह के नाम पर चले, कहानियां सुनाएंगे नानक पातशाह की, और खुद नानक बन के बैठ गए। ये हमने जीवन में इतनी तरक्की की और इतना ही जीवन में सब कुछ पा सके, जिसे रब कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं जिसे। सच ये नहीं, सच है वो जिसके बाबत कहा गया, जन्म जन्म की किलबिख दुख उतरे, गुर नाम दियो ऋण लाथा। वो जो नाम सुमरन की बात की, उस रब से जुड़ने की बात की गई, वो जो शुभ कर्मों की बात की गई। अगर तो कहानियां सुनने पर, कहानियां सुनने से हमारे जीवन में अगर बदलाव आ गया, अगर तो बदलाव आ गया, कहा जाता है वो जो मीराबाई, उन्हें जहर दे दिया गया, अंत समय में उन्हें जहर दिया गया और वो कृष्ण के नाम पर जहर पी गए और वो मरे नहीं। अब अगर तो प्रैक्टिकल वे में बात की जाए, सच में बात की जाए, तो जिसे जहर दिया उसने मरना ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहर दिया और जहर अमृत बन जाए, नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो सकता तो जब समुद्र मंथन की बात की जाती है, जब समुद्र मंथन की बात की जाती है, तो जहर जो मंथन के, जब मंथन हुआ तो समुद्र में से जो जहर निकला, अगर रब में किसी महापुरुष में हिम्मत होती कि उस जहर को अमृत कर सकते, उसे ग्रहण करने से जीव नहीं मरता, तो भोलेनाथ वो विष जो समुद्र से निकला उसे भी वो ग्रहण कर लेते, वो कंठ में ना रखते, वो नीलकंठ ना कहाते, खुद भोलेनाथ। तो जहर जहर ही रहता है, जहर नहीं बदलता। अब कहानी है कि मीराबाई को जहर दिया गया और वो बच गए। अब कहानी सभी ने सुनी है। एक कटाक्ष कर ले कोई कि नहीं जहर नहीं दिया होगा, जहर नहीं दिया होगा, जहर नहीं दिया होगा, ये कहानी है। या दूसरी तरफ अगर मान लेते हैं कि जहर दिया, तो इस कहानी से क्या हमारा यकीन उस कृष्ण पर, उस रब पर उतना बन गया कि हमारे जीवन में भी कोई जहर आए और वो अमृत बन जाए? क्या हमारे जीवन में इस कहानी से कोई फर्क पड़ा, या सिर्फ कहानी सुनी और मंत्रमुग्ध हो गए? क्या इस कहानी से हमारे जीवन में फर्क पड़ा? गुरु की शिक्षा, एक तरफ रामचंद्र महाराज जी और एक तरफ उनकी संतान लव कुश। दोनों के गुरु कौन? वाल्मीकि। एक पहले उनके गुरु वशिष्ठ, पर वाल्मीकि दोनों के गुरु, दोनों के गुरु। एक तरफ कहा जाता है रामचंद्र महाराज जी रब रूप, और उनकी संतान रब नहीं, लव कुश को रब नहीं कहा गया। पर उस गुरु की ताकत देखें जिन्हें हम वाल्मीकि कहते हैं। दोनों जीवों को, शिष्यों को अस्त्र शस्त्र की जो भी विद्या शिक्षा दी गई, तो जब रामचंद्र महाराज जी ने अयोध्या आकर
जब चक्रवर्ती महाराज बनने के समय, चक्रवर्ती राजा बनने के समय अपना अश्वमेध घोड़ा जो छोड़ा, तो कहा जाता कि लव और कुश ने खेलते खेलते उस घोड़े को पकड़ लिया। अब शत्रुघ्न आए, भरत आए, लक्ष्मण आए, हनुमान जी भी आए। वो अलग बात है कि हनुमान जी जान गए थे भी कौन है और वो नहीं लड़े, पर कहा जाता कि उस लव और कुश ने लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत तीनों को हरा दिया। अब समक्ष है रामचंद्र महाराज जी। और अब बात समझें पूर्ण गुरु की। गुरु कैसा हो, हमें क्या ज्ञान दे, क्या शिक्षा दे, हमारे जीवन में गुरु कौन? वो नहीं जो अपने जीवन भर अपने ही रोने रोता रहे, अपने संग ही जोड़ता रहे, अपने आप को रब बनाता रहे। नहीं, गुरु कौन? कैसी शिक्षा दी उन वाल्मीकि ने कि लव कुश ऐसे अस्त्र शस्त्र सीखे कि रामचंद्र महाराज जी को अंत में हार कर ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ गया। नहीं हटे। कैसी शिक्षा दी उनके गुरु ने। अब इसमें भगवान की, रब की बात नहीं है, बात है शिष्य की और गुरु की। कितना पूर्ण गुरु होगा और कितने पूर्ण शिष्य होंगे जो उनसे ज्ञान ले लिया। और उस वक्त के कहने वाले रब, जिन्हें हम रामचंद्र महाराज जी कहते, त्रेता के मालिक, उन्हें मजबूर कर दिया ब्रह्मास्त्र निकालने के लिए, मजबूर कर दिया। गुरु वो जो कहानियों से न जोड़े, अपने संग न जोड़े। मेरे हियरे रतन नाम हर बसया। अब बात आती उस अमूल्य वस्तु की, उस हीरे की, रतन की। वो है नाम। वो एक नाम शब्द जो पूर्ण गुरु से मिले, वो जिससे दुनिया के सभी अस्त्र शस्त्र, दुनिया में जो भी दुख तकलीफ परेशानी, सभी से लड़ने की जो हिम्मत मिलती है। और सिर्फ दुनियावी तौर पर नहीं, उस रब के अध्यात्म में, रब के मार्ग पे भी जो परेशानियां आध्यात्मिक मन माया के जरिए आती हैं, उन्हें भी जीतने की जो ताकत होती है, वो है एक पूर्ण गुरु से नाम शब्द की। और अब नाम कोई हिडन बात नहीं, ये नहीं कि बहुत अलग सी कोई चीज होती है। नाम वही है जो हमने सुने ही होते हैं। बात है कि किस जीवात्मा की तरफ से हमें वो नामदान, वो सुमरन, वो शब्द मिला, भाव, वो जीवात्मा जो हमें गुरु रूप होकर हमें वो नाम दे रही है, उसकी खुद की कितनी बड़ी तपस्या है, कितना जप तप है। शब्द तो राम का हो सकता है, अल्लाह का हो सकता है, वाहिगुरु का हो सकता है, सतोंकार का हो सकता है, मरा का हो सकता है। बात वो नहीं है। वाल्मीकि जो थे, उन्होंने कितनी सच्चाई से शिक्षा दी। और उनके समक्ष चाहे रामचंद्र महाराज जी हैं, लव कुश हैं, कितनी सच्चाई से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और जीवन में ढाल ली। और पुत्र क्यों दी थी वो शिक्षा? कि जब ऐसा समय आए तो तुम्हें ये शिक्षा के सर पर उस समय को जीतना है, उस परेशानी को जीतना है। यह है सच्चाई। उसी तरह से अगर कोई अध्यात्म में कोई गुरुजन हमें शब्द देते हैं, सुमरन के साथ जोड़ते हैं, तो वो शब्द कितनी सच्चाई से दिया और कितनी सच्चाई से हमने ग्रहण करके उसका उच्चारण किया, कितनी सच्चाई से उसे सुमरा।
कितनी सच्चाई से सुमरा। फिर बात ये नहीं आती पुराने या नए की। कृष्ण ना कभी पुराने थे, नानक ना कभी पुराने थे, मोहम्मद साहब ना कभी पुराने थे। वो आज भी नए हैं, वो आज भी नए हैं, पुराने नहीं हो सकते। हम अपने आप में जो भी बातें सोचें, जैसे मां की महत्ता, पिता की महत्ता सतयुग में थी, उनका कर्म वही था कि संतान को जन्म देना, शिक्षा देनी, संतान का पालन पोषण करना, पालना। सतयुग में भी वही कर्म था और आज कलयुग में भी वही कर्म है। बात है हमारी सोच की, हमारी सोच में फर्क की। हमें लगता है कि पूर्वले जन्म में, पुराने समयों में ही यह सब होता था, अब नहीं होता। यह क्यों आया हमारे मन में? कहानियों की वजह से, कहानियों की वजह से कि कृष्ण द्वापर में ही थे, शरीर गया, कहानियां गई, लेकिन गीता आज भी है। नानक पातशाह 550 साल ही पहले जीवन में आए थे, वो चले गए, कहानियों में चले गए, पर दरबार साहिब में वो आज भी बैठे हैं, आज भी हैं। कहां गए? अब हमारी मर्जी है। अगर तो वो जो दरबार साहिब में बैठ के नानक पातशाह बता रहे हैं, वो जो कृष्ण महाराज जी गीता में बैठ के समझा रहे हैं, अगर तो उन बातों को आज भी पढ़ें, अपने जीवन में ढालें और सच सामने, तभी तो कहा गया वाणी में, वाणी गुरु, गुरु है वाणी, कि वो वाणी जो गुरुओं के मुखारबिंद से गुरुओं ने रचित की है। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, वाणी ही गुरु के मुख से उच्चारण हुई और गुरु ही वो वाणी है। अब वो रूप में आ गया, शरीर चला गया। विच वाणी अमृत सारे, जितने भी अमृत हैं, जितनी सच्चाई है वो वाणी में है, उनके वचनों में जो लिखित हो गए। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे, वाणी कहे सेवक जन माने। अब जो वाणी में लिखा गया, जो गीता में लिखा गया, दरबार साहिब में, कुरान शरीफ में जो लिखा गया उन गुरुजनों की तरफ से, वाणी कहे। अब वो जो पढ़ा जा रहा है वो गुरु ही कह रहा है, वो कृष्ण ही कह रहा है, वो नानक ही कह रहे हैं। सेवक जन मान्य परतख गुरु निस्तारे। अब साक्षात वो गुरु, वो नानक, वो कृष्ण, वो मोहम्मद, वो क्राइस्ट, वो समक्ष सामने खड़े हो जाते हैं। परतख गुरु निस्तारे। उन बातों का जो परेशानियां, वो भी खुलासा होता है और इस दुनिया से, इस भवसागर से पार होने का रास्ता भी दे देते हैं। पर इसी में अगर वो छोड़कर रोजाना कहानियां सुनते रहें, रोजाना कहानियां सुनते रहें, कानों का रस लेते रहें, तो ना गुरु ने कही, ना उस महापुरुष ने कही, ये किसी तीसरे जीव ने कही, ये किसी तीसरे जीव ने कही। और उस तीसरे जीव की बात को हम अहमियत देते हैं, बात मानते हैं, पर उन गुरुजनों की बातों को नहीं मानते। इसलिए कहा गया कि अध्यात्म रब दो हिस्सों में बट गए, धर्म और मजहब के नाम पर। यह है अध्यात्म की बात, रब की बात। और इसके अलावा एक और दुनिया है जिसमें नास्तिकता आ गई है। वो कहते हैं भगवान है ही नहीं कोई, भगवान है ही नहीं कोई। अब दुविधा क्या हुई? नास्तिकता बढ़ी कैसे? नास्तिकता बढ़ी कैसे? नास्तिकता बढ़ी है मजहबी लोगों की वजह से। कारण वो जो कहानियां सुनाई गई ड्रामेटिक वे में, पढ़े लिखे जीव उनमें यकीन नहीं करते, कहते नहीं, पॉसिबल नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। जैसे आज ही बात की अभी
कि जब मीराबाई की बात की गई कि उन्हें जहर दिया गया, तो आज किसी को अगर कहा जाए तो बच्चे, आज की जनरेशन कहती है इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। और जब कहा जाता है कि नहीं, किसी भी रब रूप को ड्रामेटाइज करके कि ऐसी परेशानी में वो आ जाता है, तो फिर वो पढ़ी लिखी जनरेशन कहती है आज हमें परेशानी है तो आज क्यों नहीं आया। आर्ग्यूमेंटल, आर्ग्यूमेंटल। पर अगर जिस घर में गीता का पाठ होता हो, दरबार साहब का पाठ होता हो, उस घर में बच्चे उस ज्ञान से जुड़ेंगे, उस ज्ञान से जुड़े और वो अभी तक रब के मार्ग पर चल सके। नास्तिकता भी मजहबों की संतान है, उन्हीं की पैदाइश है। फिर वो जो मजहबी हो गया वो बंध गया कट्टरताई में। कृष्ण महाराज जी ने गीता में कोई कट्टरपन की बात नहीं की, उन्होंने कोई कट्टरपन की बात नहीं की, उन्होंने प्रेमा भक्ति की बात की। कुरान शरीफ में मोहम्मद साहब की तरफ से या जो भी लिखित हुई है, उन्होंने कुरान शरीफ में कट्टरताई की, किसी की बुराई नहीं लिखी, प्रेमा भक्ति की बात की है। और भी जितने धर्म ग्रंथ हैं, किसी में किसी धर्म के बाबत कोई किसी के खिलाफ बात नहीं लिखी गई। दरबार साहब में, उनमें तो देखिए ना, अलग अलग संतों, महापुरुषों, गुरुजनों की, भक्तों की, पट्टों की वाणी, अलग अलग भाषा, अलग अलग शब्दावली, सभी दर्ज है। कहीं कट्टरताई की बात नहीं की, कहीं धर्म या मजहब के नाम पर बांटने की बात नहीं की। उसके बावजूद देखो आज हर जीव कट्टर हो गया। जिस धर्म में पैदा हुए उसे मजहब का रूप देकर अपने मजहब को बेहतर बताने लगे, दूसरों के मजहब को, दूसरों के धर्म को बुरा भला कहने लगे। ये और कोई नहीं, ये वही हैं जो कहानियों में सीमित हो गए, ये वही हैं। कृष्ण महाराज जी ने किसी धर्म मजहब की बात नहीं की, उन्होंने बात की उस धर्म की जो मनुष्य जामे में जीव आत्मा का धर्म है, उस परमात्मा को पाना, यही बात की। बाइबल की बात कर लें, चाहे कुरान शरीफ की बात करते हैं, दरबार साहब की बात करते हैं, इनमें साध संगत जी पढ़ के देखें, इन्होंने उस धर्म की बात की कि जीवात्मा नाम सुमरन की तरफ जा और अपने शुभ कर्मों को देकर उस रब को पा। कट्टरताई की बातें इसीलिए कहा गया, मजहब और धर्म में अध्यात्म बट गई। जीवन मुश्किल नहीं है। अगर सत्संग पे आते हैं, किसी फकीर के साथ कोई हमारा संबंध, रिलेशन बनता है, तो उनसे क्या सीखा, उनसे क्या सीखा? वो कृष्ण अगर गीता इस दुनिया को देते हैं जिसमें प्रेमा भक्ति की बात की गई, फिर कहा गया ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेमा भक्ति की बात, कृष्ण और राधा की अगर बात की जाती है, चाहे ये कहानियां ही हैं, पर प्रेमा भक्ति की बात है। अब वही कृष्ण जब महाभारत होता है तो हमें लगता है, हमने तो कहानियों में सुन लिया कि कृष्ण जब आगे, और कृष्ण ने, हम जैसे देखो जीव कैसे हैं, महाभारत का युद्ध भी कृष्ण के सर पे मर देते हैं, उनकी वजह से हो गया, चाहते तो वो रुका लेते, कैसी कैसी कहानियां बता दी। पर हमें सच, अगर कहानियों पे भी यकीन करें तो हमें नहीं लगता कि कृष्ण ने ये युद्ध रुकवाने की कोशिश नहीं की होगी। पर वो क्या करते, वो दुर्योधन को समझा सकते थे, दुर्योधन को उन्होंने संभाल लेना था। उन्होंने भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य और जो भी थे, उन्हें सभी को समझा लेना था।
कृष्ण पता है किसे नहीं समझा सके? सिर्फ एक जीव को, द्रौपदी को। द्रौपदी को, जो द्रौपदी की जो भी राजमहल में बेइज्जती हुई, पहले बात समझे, कसूर किसका, गलती किसकी, पहले बात समझे। युधिष्ठिर जाते हैं दुर्योधन के समक्ष और वहां जुआ खेलते हैं। चौपड़ लगी है और जुआ खेलना शुरू होते हैं। और जुआ खेलते खेलते वो अपना राजपाट हार गए। युधिष्ठिर हार गए। हारने पर युधिष्ठिर को उठ जाना चाहिए था। हारे हुए फिर उन्होंने अपने भाइयों को भी दांव पर लगाया। भाइयों को हार गए। फिर उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को, उसे भी दांव पर लगाया, वो भी हार गए। कसूर किसका? उस आदत का, उस लत का, उस जुए का, जिसमें राजपाट तो हारना था, अपने परिवार को भी हार गए। और वो द्रौपदी जिसने जुबान पर कंट्रोल नहीं हुआ। देखिए ना, दुनिया में सबसे बड़ा हथियार क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा हथियार हमारी इंसान की जुबान है। इससे बड़ा कोई हथियार नहीं। और दुनिया में सबसे बड़ा मरहम क्या है, अमृत क्या है? जीव की जुबान। जीव की जुबान। ऐसी बात इस जुबान से बोल दी, किसी को भीतर से तहस नहस कर गई। इतनी पाप से भरी, इतनी खोरी, इतनी गुस्से से भरी, जहर से भरी जुबान ऐसी बात बोल दी कि किसी के भीतर सब तहस नहस कर दिया। इतना बड़ा जख्म जुबान का, जुबान का। और वही काम द्रौपदी ने कर दिया। कह दिया दुर्योधन को, जब गिरे वो तो अंधे की संतान है, अंधा ही है। ये शब्द दुर्योधन को भीतर से तहस नहस कर गया। कहता छोड़ूंगा नहीं। उसने इसके बाबत कभी युधिष्ठिर से, भीम से, अर्जुन से कभी ऐसी बात ना उन्होंने की ना उसने की। नफरत थी तब, वो अपनी जगह थे। पर आग पे घी का काम वो द्रौपदी के उन शब्दों ने कर दिया। अब जब हार गए युधिष्ठिर, तो दुर्योधन कहता अब ये मेरी है, अब मैं जो भी करूं इसके साथ। फिर बीच में कृष्ण आए। अब वो कहानी छोड़ने की साड़ी नहीं खत्म हुई। यही मान लें कि कृष्ण बीच में आए और उन्होंने रिक्वेस्ट किया, अपना विराट रूप बताया, जो भी कह के बीच में पढ़ के उसकी लज्जा बचा ली। पर वही द्रौपदी केस खोल लिए। कहती तब तक नहीं बांधूंगी जब तक इनके खून से मैं अपने बाल केस ना सवार लूं, इनके खून से, तब तक मैं बांधूंगी नहीं। अब क्या जरूरत थी ऐसे वचन लेने की? हठ देखें भीतर। और दुर्योधन तक चले गए कृष्ण, धृतराष्ट्र, सभी के पास चले गए। पर जब जाए द्रौपदी अपनी जुल्फें खिलाड़ दे, ना मैं ना छोड़ूं। फिर कृष्ण कहे देख द्रौपदी, तू और मैं एक हैं, हम दोनों एक हैं, तू हमारी सखा है। तेरी इज्जत, तेरी बेइज्जती वो हमारी है, हमारे वचन हैं। तू ना चिंता कर, हमें भी दुख है तेरी जो बेइज्जती हुई, पर हालात ऐसे थे, हमें
ज्ञान है पर तू अपनी केस बांध ले, कारण ये तेरे केस खुले रहने पे बहुत नुकसान हो जाएगा। सिर्फ द्रौपदी नहीं मानी, और माने या ना माने, महाभारत हुआ ही द्रौपदी की वजह से। इसलिए कोई संत जन फकीर सेवकों को हम जो हट करके जिद करके बैठ जाते हैं, वो क्यों रोकता है कोई फकीर कि उसके आगे महाभारत है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हट। अब देखें, पिछले 10-15 मिनट में कहानी सुनाई गई और उसके पहले आधे घंटे सत्संग हुआ। पहले धर्म की बात हुई, अब मजहब की बात हुई। अब अपने भीतर हम अपने आप से सवाल कर लें, हमें ज्यादा स्वाद किस बात का, या पहले आधे घंटे का या 10-15 मिनट का? अपने आप को चेक कर लें। यह है दुनियादारी। तब हमें सत्संग में कहानी भी सुनानी पड़ी। अब ये जो कहानी सुनते हैं, इसमें भी हमने सच्चाई सामने पेश की। इस तरह से कहानी कोई नहीं सुनाता। द्रौपदी को अच्छा ही बताया जाता है, दुर्योधन को ही बुरा बताया जाता है, जबकि वो दुर्योधन स्वर्ग में पांडवों से पहले पहुंचा। दुर्योधन को नरक नहीं मिला, दुर्योधन को नरक नहीं मिला। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इन्हें नरक नहीं मिला, ये सभी स्वर्ग गए। पता नहीं भगवान का क्या इंसाफ होगा, पर ठीक है। वो जो हठी होते हैं, हम आदमी हैं एकदम। अभी देखिए ना, 2 दिन पहले कितना बड़ा हादसा हो गया गुजरात अहमदाबाद में। हंसते खेलते बैठे, किसी ने फोटोएं ली हैं, वीडियो बनाए हैं फ्लाइट में चढ़ने से पहले। कोई किस काम के लिए जा रहा है, कोई किस काम के लिए। 2 मिनट में सब खत्म हो गया। उसके बाद भी हमारे में घमंड है, उसके बाद भी हम जीवन में बातें पकड़ के चलेंगे। मैं जिद नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरी बेइज्जती हुई, मेरी इज्जत है, उसके बाद भी चलेंगे। कल का हमें पता नहीं, ठीक है। इस हट का आउटकम बता दिया। महाभारत भी है और अगले क्षण का कुछ पता नहीं, फिर भी हम हट लेके बैठे, नाराजगियां, गुस्से। 100 फायदे हमारे हुए हों, 100 एहसान हुए हों, वो विसार के एक पकड़ लिया। अब देखो जहर उठने लगा भीतर, क्योंकि सच सुनना नहीं चाहते। हमारी तरफ की बात नहीं हुई तो जहर उठेगा। ये सत्संग भी हमें जहर लगेगा। फिर कसूर अब का हमारे हट का नहीं, सत्संग का कसूर नहीं। सत्संग कह रहा सहज हो जा। शुक्र मना कि कोई फकीर जीवन में आया। शुक्र मना तेरे जीवन में आज का सत्संग था। उस ओंकार से माफी मांग के आज से नई शुरुआत कर, ताजो आने वाले समय में दोबारा महाभारत ना हो जाए। साथ संगत जी, कहानियां सेध देने के लिए होती हैं, कहानियां शिक्षा देने के लिए होती हैं कि एकता में बल। एक किसान बच्चों को बुलाया, 1 लकड़ी तोड़, 2 लकड़ी तोड़, फिर एक साथ बांध दिया और कहता है तोड़ो, तो नहीं तोड़ सके, तो शिक्षा मिल गई, एकता में बल। अब यह है कहानी, सेध देने के लिए, शिक्षा देने के लिए। अब सुन ली, और अगर जीवन में इसे नहीं ढाला तो उस कहानी का फायदा क्या? सुनते रहो, आज भी सुन लो, आज भी सुन लो। लालची कुत्ता, मुंह में हड्डी, पानी की तरफ देखा, भौंका, हड्डी चली गई। मॉरल, लालच करना बुरी बात है, लालच ना करो। सुन लिया, उसके बाद लालच खत्म हुआ, तो कहानियों का भी क्या फायदा? पर जब यह कह दिया जाए कि हम आदमी हाँ एकदम ही, अगले दम का नहीं पता, याद रख, याद रख, याद रख, तो जीव को पता लग जाता है जीवन कैसे बिताना है, सहज होके अपने शुभ कर्मों को।
और हमें समझ नहीं आती हम जज क्यों बन जाते हैं लोगों के, हम कर्ता क्यों हो जाते हैं। तेरे कर्म तेरे साथ जीव, मेरे कर्म मेरे साथ। मैं अपने कर्मों को, अपने आप को दूषित नहीं करूंगा। सड़क चलते सांप ने डस लिया, सड़क चलते कुत्ते ने काट लिया, तो वो कैसा इंसान होगा सांप को काट ले, वो कैसा इंसान होगा कुत्ते को काट ले। नहीं ना, कर्म है, कर्म है। अपने कर्मों को शुभ करें। और फिर वही बात, जुबान से बड़ा, जुबान से बड़ा जहर नहीं है और जुबान से बड़ा अमृत नहीं है। कितने परिवार, कितने रिश्ते सिर्फ एक माफी मांगने से, सॉरी बोलने से टूट जाते हैं। इस जुबान से सिर्फ वो एक शब्द निकलना, वो अमृत ही हुआ ना जो टूटे हुओं को जोड़ दे, और वो जहर ही हो ना जो जुड़े हुओं को तोड़ दे। अपने कर्मों को देखें, अपने जीवन में निगाह मारें और अपने आप को सत्संग से जोड़ें, धर्म से जोड़ें और अध्यात्म को पालें, रब को पालें। मज़ों में, कहानियों में, आडंबरों में ना फंसें। सच में कुछ नहीं मिलेगा, सच में कुछ नहीं मिलेगा। और हम आदमी हैं एकदम ही, सूनर द बेटर, सूनर द बेटर। जितना समय लगाते रहे, हमारी बुरी आदतें अगर हैं तो और ज्यादा पकती जाएंगी, कैंसर हो जाएगा। फिर दो ही बातें होती हैं, या वो कैंसर क्या जिस हिस्से में हो गया शरीर के, उस हिस्से को जो काटा जाए, या फिर कैंसर पूरे शरीर में पलने पर जीव मर जाए। तो बेहतर है पहले ही संभल जाएं, अपनी आदतों को मूड गहरी ना होने दें, पहले ही बदल लें, पहले ही कोशिश कर लें, बेहतर होगा। खुशनसीबी अगर जीवन में सत्संग है, खुशनसीबी अगर हमारे जीवन में धर्म ग्रंथ हैं। कमी हमारे में है, सत्संग को भीतर नहीं डालते। कमी हमारे में है, धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ते। कमी हमारे में है, कहानियां सुन के खुश हैं। कमी हमारे में है, हम भीतर बदलाव नहीं चाहते। अपनी आदतों में हम सुकून में हैं, अपनी आदतों से हम जीवन में खुशी, अपने भीतर की खुशी, बस अपने दायरे में जी रहे हैं। सच में देखें, अपने आप को पहचाने, हम कांच का टुकड़ा नहीं है। तभी कहा गया हीरे जैसा जन्म कौड़ियों बदले जाए। तो अपने गुणों को खुद पहचान लें या किसी गुरुजन के पास जाकर अपने गुण और अवगुणों को एक्सरे करवा लें, सॉर्ट करवा लें और उस पर काम करना शुरू कर दें। फंक्शनैलिटी उसी पे वर्क करते जाएं। एक दिन आएगा हमारे भीतर वो शुभ कर्म, वो अध्यात्म, वो ज्ञान मार्ग, वो भक्ति मार्ग प्रफुल्लित होगा और अपने जीवन की सच्चाई को, ये शरीर छोड़ने से पहले अपने जीवन के सच को जरूर जान पाएंगे, जरूर पा पाएंगे। सतों का